हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ। आज मैं आप लोगों के साथ कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में चर्चा करूंगी। संस्कृत के जो नाटक हैं उनका जो सोर्स माना जाता है, उनकी पृष्ठभूमि मानी जाती है, वो वेदों के संवाद सूक्त मानी जाती हैं। संवाद का अर्थ है डायलॉग्स और सूक्त का अर्थ है कलेक्शन ऑफ मंत्र। हमारे जो संस्कृत नाटक जितने भी हैं, अधिकतर उनकी जो बैकग्राउंड है, उनका जो स्टोरी का प्लॉट है, या तो वो रामायण से लिया गया है या महाभारत के कैरेक्टर से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो स्टोरी है वो महाभारत से ली गई है, लेकिन महाकवि कालिदास ने अपने इमेजिनेशन से, अपने कला कौशल से उसे और भी खूबसूरत बना दिया है। एक्चुअली जो अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टोरी है, अभिज्ञान का अर्थ है पहचान, शाकुंतलम का अर्थ है शकुंतला की और उसके बच्चे की पहचान। महाभारत के आदि पर्व में जो स्टोरी मिलती है वो कालिदास के नाटक से थोड़ी सी अलग है, या हम ये कह सकते हैं मेन स्टोरी से थोड़ा सा हटकर कालिदास ने अपनी इमेजिनेशन से इस नाटक को और भी खूबसूरत बना दिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो महाभारत में स्टोरी है वो क्या है। हस्तिनापुर के राजा चंद्रवंशी दुष्यंत शिकार खेलते खेलते तपोवन भूमि में एंटर कर जाते हैं। एक हिरण का पीछा करते करते वो ऋषि कण्व के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं और वहां सूचना दिलाते हैं कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आए हैं। जो महर्षि कण्व थे वो शकुंतला के जो ग्रह दोष हैं उनको शांत करने के लिए किसी दूसरे तीर्थ स्थल पर गए थे। वहाँ उनका स्वागत कौन करती है? शकुंतला अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसका नाम है प्रियंवदा। इसे देखकर, शकुंतला को देखकर राजा उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि वो उससे गंधर्व विवाह कर ले। पहले तो शकुंतला मानती नहीं है, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर मान जाती है कि उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। तो राजा इस शर्त को मान लेते हैं और काफ़ी दिन वहाँ तपोवन में बिताते हैं और चुपके से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। लेकिन उनको आभास होने लगता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ कण्व ऋषि आ जाएंगे और वो उनके क्रोध का पात्र न बने। सो वो क्या करते हैं, अपनी राजधानी की ओर चलने लगते हैं और शकुंतला को ये आश्वासन देते हैं कि उनके जो सिपाही हैं उनको बहुत ही भली प्रकार से विदाई करवा करके सम्मान के साथ नगरी ले आएंगे। और राजा चले जाते हैं और इस चीज़ को वो अपने दिमाग से भी निकाल देते हैं कि उन्होंने जंगल में कोई विवाह किया था। जब इधर कण्व आते हैं तो वो अपनी समाधि में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का पता लगा लेते हैं। अब उनको ये पता लग जाता है कि शकुंतला गर्भवती है, इसलिए वो पूरे अपने समाज में ये डिक्लेयर कर देते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो चुका है। समय बीतता है, शकुंतला को पुत्र होता है, उसका नाम सर्वदमन रखा जाता है। वो छोटी सी ही आयु में शेर, बाघ जैसे बड़े बड़े जानवरों का दमन करता है। जब इस तरह से 6 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो कण्व ऋषि सोचते हैं कि अब तो शकुंतला को उसके पति के घर भेज देना चाहिए। हालांकि जो शकुंतला थी वो कण्व ऋषि की अपनी संतान नहीं थी, वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। लेकिन कण्व ने पिता होने का पूरा दायित्व निभाया। उन्होंने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला और उसके पुत्र को राज परिवार की तरफ भेज दिया। लेकिन जब शकुंतला राजसभा में पहुंचती है
और बताती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये सर्वदमन आपका पुत्र है। राजा इस चीज़ से मना कर देता है। राजा तो इस चीज़ से इसलिए मना करता है कि उसकी पूरे संसार में लोग हंसेंगे कि राजा होकर उसने इस तरह का काम किया, चोरी छुपे शादी की। तो राजा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ और ये पुत्र मेरा हो ही नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद शकुंतला को जब लगता है कि राजा तो मानेंगे नहीं, तो वो अपने गुरु भाइयों के साथ वापस जंगल की ओर चलने को तैयार हो जाती है। लेकिन उतने में ही एक आकाशवाणी होती है कि राजन, ये आपकी पत्नी है और ये आपका बेटा है, आपको इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अब राजा क्या करते हैं, अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कुछ परामर्श करते हैं और उन्हें ये कह देते हैं कि हाँ, मैंने इनके साथ जंगल में विवाह किया था और मुझे लोक लाज के भय से इनका मैंने तिरस्कार कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी लोग यही परामर्श देते हैं कि जब आपको मालूम है कि ये आपकी पत्नी है और ये आपका पुत्र है, तो आपको इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब राजा उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, शकुंतला को महारानी का दर्जा दे देते हैं और जो सर्वदमन है उसको युवराज घोषित कर देते हैं। उसके बाद सर्वदमन का नाम सर्वदमन से भरत रख देते हैं, जिससे आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सो ये थी महाभारत की शकुंतला की कथा। अब हम चर्चा करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, जो महाकवि कालिदास की रचना है। जो महाभारत की कथा है वो वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। वैदिक पीरियड में लोग बहुत ही ओपन माइंड थे। सोसाइटी में किसी भी चीज़ के लिए वो किसी भी गलत चीज़ को वो बुरी नज़र से नहीं देखते थे, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाल कर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। जैसे शकुंतला ने चोरी छुपे शादी की, लेकिन कर्ण ने उसकी शादी को डिक्लेयर कर दिया। वो एक पॉजिटिविटी थी, मतलब सोसाइटी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना था। काफ़ी सालों तक वो अपने मायके में रही पूरे सम्मान के साथ और उसका बेटा भी वहीं पालन पोषण उसका होता रहा। लेकिन जो कालिदास की नाटक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, उसका जो टाइम है वो क्लासिकल पीरियड है। उस समय में समाज चेंज हो गया था, समाज में बंधन हो गए थे, हर चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो गए थे। तो कालिदास ने सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कहानी में थोड़ा सा हेर फेर किया और अपनी इमेजिनेशन से उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया। तो अब हम चर्चा करते हैं कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम की। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत आखेट करता हुआ तपोवन में प्रवेश कर जाता है और वो एक हिरण के बच्चे का पीछा करते हुए उस पर धनुष और बाण उस पर तान देता है। लेकिन एक आवाज़ आती है, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य, अर्थात हे राजन, यह जो मृग है यह आश्रम का है, इसको मारना नहीं चाहिए, प्लीज़ इसे आप मत मारिए। इस आवाज़ को सुनकर राजा अपना धनुष बाण नीचे रख लेते हैं और जब वह आश्रम में एंटर करते हैं तो उनका स्वागत शकुंतला अपनी सखी प्रियंवदा के साथ करती हैं। शकुंतला से बात करने पर दुष्यंत को यह पता चलता है कि वो महर्षि कण्व की सगी पुत्री नहीं है, बल्कि वो अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। कण्व ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब शकुंतला इतनी सुंदर थी, अब राजा मोहित हो जाते हैं और चोरी छुपे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। काफ़ी समय वो जंगल में रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब महर्षि कण्व के आने का समय हो गया है, वो कहीं उन्हें कोई श्राप ना दे दें, उसके भय से वो वहाँ से जंगल को छोड़कर अपनी राजधानी की तरफ निकल जाते हैं और शकुंतला को अपनी राजमुद्रिका निशानी के तौर पर दे जाते हैं। अब
अब शकुंतला ने आसपास अपने उनके फ्रेंड सर्कल में ही मालूम होता है दो फ्रेंड्स को कि शकुंतला ने शादी कर ली है चोरी छुप के। थोड़े दिनों के बाद महर्षि कण्व आ जाते हैं। जब वो समाधि में बैठते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला है उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है। अब तो वो गुरुकुल के सभी लोगों से ये परामर्श करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एक पिता होने के नाते जो एक पिता का कर्तव्य होता है, कालिदास ने अपनी इमेजिनेशन के द्वारा कण्व को वही काम करते हुए दिखाया। तो वो ये डिसीज़न लेते हैं कि नहीं, ये इसका घर नहीं है, अब इसका असली घर तो हस्तिनापुर का राजभवन है। तो हमें शकुंतला को सम्मान पूर्वक उसको वहाँ भेज देना चाहिए। तो वो उसकी प्लानिंग में जुट जाते हैं। इधर क्या होता है, शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई होती है। उतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं भिक्षा याचन करने के लिए, लेकिन उसको दुर्वासा ऋषि को शकुंतला इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं होता है कि कौन आया है। वो दुष्यंत के ख्यालों में इतनी डूबी होती है। अब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा चढ़ता है तो उसको वो श्राप दे देते हैं कि तुम जिसकी सोच में इतनी डूबी हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। इस बात की खबर शकुंतला को बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन उसकी जो दो फ्रेंड्स थी अनुसुईया और प्रियंवदा, वो सुन लेती हैं और ऋषिवर के पीछे पीछे भागती हैं और उनसे क्षमा याचना करती हैं और पूछती हैं कि आप कुछ उपाय बताइए कि आपका श्राप कम हो जाए। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि अच्छा, जो इसके पति के द्वारा दी हुई कोई निशानी होगी, जब वो दिखाएगी तो उन्हें इसकी याद आ जाएगी। तो वो चले जाते हैं, लेकिन प्रियंवदा अपनी सखी शकुंतला को परेशान नहीं करना चाहती है, इसके बारे में वो उसे कुछ नहीं बताती है। इधर ऋषि कण्व शकुंतला की विदाई की तैयारी करते हैं। जैसे एक गृहस्थ पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी करते हैं, वैसे ही महर्षि कण्व अपनी बेटी को ससुराल भेजने की पूरी तैयारी करते हैं और विदा करने से पहले उन्हें कुछ समझाते हैं। जैसे आजकल हमारे अक्सर घरों में माता पिता विदा होने से पहले लड़की को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसी तरह महर्षि कण्व उसे यह शिक्षा देते हैं कि देखो बेटा, तुम तो जंगलों में पली हो, तुम्हें राजभवनों के कायदे कानून नहीं मालूम है। वहाँ सबसे प्यार से रहना, अपने बड़ों लोगों की सेवा करना, आदर करना, अब राजा की और भी पत्नियाँ होंगी, उनके साथ सखी की तरह रहना, छोटे बच्चों के साथ प्यार से रहना, दासियों के साथ प्यार से रहना। इस तरह से उनको इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। ये समाज के आगे उन्होंने एक उदाहरण रखा है कि जब कोई लड़की विदा होके जाए तो हर माता पिता यही शिक्षा अपनी लड़कियों को दे। इसके बाद वह अपने दो गुरु भाइयों के साथ और गौतमी माता के साथ हस्तिनापुर की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। रास्ते में नदी आती है, शकुंतला थकी होती है, जल पीना चाहती है। वो जैसे ही अपने हाथ जल में डालती है, जो राजा की दी हुई अंगूठी थी वो पानी में बह जाती है, लेकिन शकुंतला को नहीं पता चलता है और वो लोग इसके बाद हस्तिनापुर के राजभवन पहुंच जाते हैं। जब वो बताती है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ और मैं आपकी संतान को जन्म देने वाली हूँ। अब राजा बिल्कुल भूल चुका होता है श्राप के कारण। वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई विवाह किया ही नहीं और मैं ऐसे क्यों करूँगा, मैं तो एक राजा हूँ, मैं गलत काम क्यों करूँगा। बहुत से आर्गुमेंट्स होते हैं। तो माँ गौतमी कहती हैं कि बेटा, जो आपको अंगूठी दी गई थी आप इन्हें दिखाती क्यों नहीं है। अब जैसे ही शकुंतला अपनी अंगूठी दिखाने की कोशिश करती है, हाथ में तो अंगूठी ही नहीं थी। अब क्या होता है, वो रोना शुरू कर देती है अपने भाग्य पर। तो जो दो गुरु भाई थे वो कहते हैं कि ये डिसीज़न तुमने लिया था इनके साथ शादी करने का। तुमने ना किसी की राय ली, ना किसी बड़े की कोई सहमति ली। ये तुम्हारा जीवन है, तुमने जीना चाहा, अब तुम यहीं रहोगी, अब हमारे साथ वापस नहीं जाओगी। वो उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं।
तो राजा कहते हैं कि ये इस अवस्था में कहाँ जाएगी, ये बाकी दासियों के साथ इसी महल में रह लेगी। अब शकुंतला से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो भी भवन से बाहर की तरफ भाग जाती है। वहाँ उनकी माँ मेनका आकर उनको ले जाती है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक धीवर कहते हैं मछली पकड़ने वाले को, उसको दो सिपाही पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। कहते हैं कि यह किसी सुनार के यहाँ आपकी राजमुद्रिका बेचने गया था। अब वो जो सुनार था उसने हमें इन्फॉर्म कर दिया, देखिए इसने आपकी अंगूठी चुराई है। तो राजा पूछते हैं कि तुमने अंगूठी क्यों चुराई मेरी? तो धीवर कहते हैं नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा, मैं तो एक बड़ी सी मछली मेरे जाल में फंस गई थी, जब मैंने उस मछली को काटा तो उसमें से ये अंगूठी निकली, मुझे क्या पता ये आपकी अंगूठी है। जब राजा सब अंगूठी को देखते हैं तो उनको सब कुछ याद आ जाता है। अब वो शकुंतला को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका उस वक्त श्राप खत्म हो जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद शकुंतला मिलती है, उनका पुत्र सर्वदमन मिलता है। वो उसको अपने राजमहल में ले आते हैं, शकुंतला को रानी बनाकर, और सर्वदमन का नाम भरत रखकर उसको युवराज बना देते हैं। यही भरत जो है हमारे देश के जो नाम है भारत, उन्हीं भरत के नाम से पड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये थी अभिज्ञान शकुंतलम और महाभारत में जो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। सो हम ये देखते हैं कि जो हमारे कवि हैं कालिदास, उन्होंने सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कहानी में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, लेकिन कहानी वैसी ही खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।